Hey students, a very good morning to all of you on Adda 24/7 a गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट या फिर ये कहीं सरकारी नौकरियों का अड्डा। आज आप सबके सामने हम जो है रिकॉर्डेड सेशन आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी अभी क्वेरीज होंगी, वो सब हम आपके पास सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन उसको आपने क्या है, वीडियो के बिल्कुल डाउनवर्ड्स में आपने हमें लिखना है या हम आपको कमेंट चैट के थ्रू जो है आपको आंसर करेंगे। ड्यू टू सम रीजंस जो है अभी आप जैसे जानते हैं कि कंडीशन जो है पूरे वर्ल्ड की वर्स्ट होती जा रही हैं ड्यू टू कोविड-19। तो उस सब से हमें लड़ना है। अब उस सब के लिए हमारे पास, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन नहीं रुकनी चाहिए। जैसे ही हमारे पास हालात थोड़े सही होते हैं, एग्जामिनेशंस जो है हमारे पास, उनका कंडक्टिविटी आपके पास थोड़ा पूरा फ्लो में स्टार्टअप हो जाएगा, तो उसको आपको मेंटेन करने के लिए क्या है, अभी से प्रिपेयर रहना है। दैट मीन्स आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, जिस वजह से आप क्या है सभी अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सके। ठीक है, ये जो समय है घर पर रहकर तैयारी करने का है, अपने हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का है और उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस सेशन करने का है। तो आज जो कि है हम आपके पास जो कि है डिस्कस करेंगे सिलॉग के टॉपिक को। आप जैसे सभी जानते हैं कि हमने आज आपके पास किया है डिस्कस सिलॉजिज्म को। हम डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आज हम आपके पास स्टार्टअप कर रहे हैं सिलॉग के सेशंस के साथ में। सिलॉग के सेशंस में क्या क्या क्वेरीज आती हैं, कैसे कैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आज उन सब का हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, ओवरव्यू लेने वाले हैं आज हम सिलॉग का। उसके बाद क्या है, कल से फिर इसके अकॉर्डिंग ओनली अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है मैम, ओनली अ फ्यू वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, ओनली वाले क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं, कैन बी कैन नेवर बी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इन सब के हम आपको बेहतरीन तरीके से फुल डोज बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे, हम इन सभी, चाहे वो बात करें ओनली की बात करें, चाहे हम बात करते हैं ओनली अ फ्यू की, हम इन सब का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। चाहे हम बात करते हैं कैन बी की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन बी एंड कैन नेवर बी, आपके पास में कैन नेवर बी के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये सब भी क्या है आज हम डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स सबका एक ओवरव्यू लेके छोटा सा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं करते हुए आप सबके पास सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं। क्या है वो, आप सबके पास में द पावर ऑफ 3 कोचिंग्स फ्रॉम होम, उसका जो है आज आखिरी दिन है। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाली है, फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें, फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा ऑन ऑल स्टडी मटेरियल्स। आप सभी पूछते हैं मैम पजल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करें, मेंस एग्जाम लगा हुआ है, आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लर्क मेंस लगा हुआ है, सेम उसी के अकॉर्डिंग आपके पास डीआई कहाँ से करें एंड मेनी मोर। तो उन सब का स्टडी मटेरियल करना के ऊपर आपको 20% फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको फ्री मिलेगा कंप्लीटली पैकेजेस के अकॉर्डिंग, प्लस में ई बुक्स आपको मिलने वाली हैं। अब बात आती है मैम जो भी अमाउंट आपका स्टोर पर दिख रहा है, क्या उसमें कुछ डिस्काउंट मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भाई। जस्ट यूज दिस कोड गो करोना, यू हैव टू बाय दिस। जैसे आप उसको बाय करेंगे तो आपको मैक्स टू मैक एक बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाला है। क्या होगा वो आपको अप्लाई करने के बाद पता चलेगा। चलिए फिलहाल आपके पास उम्मीद करते हैं कि आप सभी सेशन के बाद में तुरंत store.adda247.com पे विजिट करेंगे। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है सिलॉग का, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे करना है। उसके तुरंत बाद बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईदर और एंड व्हाट आर द कीवर्ड्स, उनका मतलब क्या है। तो फिलहाल आपके पास में सबसे पहला एक क्वेश्चन है, ट्राई टू सॉल्व इन योर 20 सेकेंड्स। आप खुद से अभी टाइमर लगाएंगे, हम अभी आपको टाइमर नहीं दे रहे हैं। खुद से प्रयास कीजिए टाइमर लगाते हुए कि 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन आपके पास हो जाए। हम फिर से कहेंगे, कोई भी क्वेरी रहती है क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, हम आपका लाइव चैट में रहकर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारे पास है ओनली अ फ्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनली अ फ्यू? सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। कॉफी का कुछ हिस्सा क्या है, टी है। दैट मीन्स कॉफी का केवल कुछ हिस्सा है, केवल कुछ हिस्सा। दैट मीन्स कॉफी का कुछ हिस्सा आपके पास टी होगा। ये डन हो गया। जो बाकी का बच गया दैट मीन्स वो कभी भी टी नहीं होगा। ये कंफर्मेशन इस स्टेटमेंट से मिल जाती है। तो कुछ ऐसा आपने डायग्राम बनाता है यहाँ पर क्रॉस करते हुए। बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन कहता है नो टी इज अ जूस। कोई भी टी जो कि है आपके पास में
जूस नहीं होगा, तो हमने यहाँ पर बना दिया। नेक्स्ट इट इज सेइंग ऑल फेंटा, सारी की सारी फेंटा क्या है, टी है, तो आप इस फेंटा का कॉफ़ी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो हम यहाँ से कैमरा को हाइड कर देते हैं, एज यू कैन फोकस ऑन द क्वेश्चंस डायरेक्टली। ओके फाइन, तो हमारे पास में पहला कंक्लूजन यहाँ पर आता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जामिनर कह सकता है फाइंड द डज नॉट फॉलोज, आपके पास में जब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, या फिर फॉलोज भी आ सकता है आपके पास में, यहाँ पर डोंट फॉलोज या फिर फॉलोज दोनों पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखना होगा यहाँ पर सही वाले ज़्यादा हैं तो आपके पास डोंट फॉलो होगा, अगर गलत वाले ज़्यादा हैं तो डैट मीन्स फॉलोज पूछा जाएगा आपके पास जब कोई ऑप्शन ना दिया जाए। तो हमारे पास यहाँ पर है ऑल टी कैन बी ऑफ कॉफ़ी, सारी की सारी टी क्या है, कॉफ़ी हो सकती है। आपके पास सारी की सारी टी कॉफ़ी हो सकती है। अगर हम टी को कॉफ़ी में बना भी दें तब भी हमारे पास कॉफ़ी का कुछ हिस्सा डेफिनेटली टी नहीं होगा, दैट मीन्स कंफर्मेशन नहीं। कांट से के साथ में आपके पास कैन बी मिलता है, कैन बी और कांट से मिलके क्या बनाते हैं, डेफिनेटली ट्रू का केस बनाते हैं। सम कॉफ़ी आर नॉट टी, डेफिनेटली ओनली अ फ्यू दिया है तो कॉफ़ी का कुछ हिस्सा डेफिनेटली टी नहीं होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन पे, नो फेंटा इज जूस, कोई भी फेंटा जूस नहीं होगी। ऑफ कोर्स जब आपके पास आउटर सर्कल पे नो का रिलेशनशिप है तो इनर सर्कल पे वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। नो जूस इज टी, डेफिनेटली राइट। फिर कहता है ऑल कॉफी कैन बी टी, कभी भी नहीं होगा क्योंकि सम कॉफी आर नॉट टी, ये क्या है, डेफिनेटली आपके पास में राइट है, ये राइट है तो ऑल कभी भी नहीं हो पाएगा। कैन भी लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉल्स के साथ में अगर पॉसिबिलिटी लगता भी है तो क्या रहता है, फॉल्स ही रहता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये जो कैन बी है इसका मतलब क्या है, मैम ये जो इधर और अगर लगता है तो वो कब लगता है, तो चलो देखते हैं इधर और के मतलब को जानते हैं। अगर हम बात करते हैं इधर और की तो सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं, ये फिक्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। 3 बातें, पहली बात कोई 2 कंक्लूजन जो कि है कांट से हो, डाउटफुल हो तो ही हम इधर और की कंडीशन के लिए चेक करना शुरू करते हैं। दूसरी कंडीशन आपको कहता है अगर कोई भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम है उन 2 डाउटफुल कंक्लूजन्स में। अब बात आती है मैम व्हाट इज सब्जेक्ट व्हाट इज प्रेडिकेट, तो हमेशा ध्यान रखिए पहला एलिमेंट सब्जेक्ट है, दूसरा एलिमेंट जो होगा वो क्या है, प्रेडिकेट कहलाएगा। बढ़ेंगे आगे, तीसरी कंडीशन होती है आपके पास जिसमें रिक्वायर्ड पेयर चाहिए, पहला सम और नो का, दूसरा सम और ऑल, सम नॉट और ऑल का, ऑल या सम नॉट भी कह सकते हैं फ्लो में। अब सम नॉट में अगर हम ये कहते हैं सम ए आर बी तो इसका मतलब क्या है, सम बी आर ए भी क्या होता है, उसका डायग्राम भी ऐसे बनेगा और सम ए आर बी का डायग्राम भी ऐसे बनेगा। दैट मीन्स इसके अंदर सम ए आर बी और सम बी आर के मतलब में कोई अंतर नहीं होता। सेम वैसे ही नो ए आर बी कह दे या फिर नो बी आर कह दे, इनका भी मतलब क्या है, सेम होता है। दैट मीन्स अगर हमारे पास सम और नो का पेयर है तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट चाहे पैरेलल मिल जाए चाहे आपको डायगोनल, दैट मीन्स पहले का सब्जेक्ट दूसरे में आके प्रेडिकेट, पहले का प्रेडिकेट दूसरे में आके क्या है, सब्जेक्ट हो जाए, तब भी आंसर क्या होगा, सही होगा। हम फिर से कह रहे हैं किसी को कोई भी क्वेरी रहे किसी बात पे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आज आपके रिप्लाई जो कि है लाइव चैट में बाय टाइपिंग टेक्स्ट के थ्रू ही रिप्लाई कर पाएंगे क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है आपके पास में। चलिए बढ़ेंगे, हमारे पास देख लेते हैं ऑल सम नॉट का केस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट केवल क्या है, पैरेलल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑल ए आर बी अगर दिया गया है आपको तो आपके पास डायग्राम बनता है ऐसा, लेकिन इसी में अगर कह दिया जाए हमें ऑल बी आर ए
तो हमारे पास क्या होता है, कंफर्मेशन नहीं होता है इस डायग्राम में, मे बी हो जाए, ऐसा हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स हम क्या कहते हैं, जब ये स्टेटमेंट दी हो तो हम इस कंक्लूजन को क्या कहते हैं, कांट से। इस वजह से हमारे पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, सेम होने चाहिए, क्योंकि ऑल ए आर बी और ऑल बी आर ए में अंतर होता है। तो ऑल एंड सम नॉट के केस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, ओनली, केवल पैरेलल होंगे तो ही क्या है, ईदर और का केस बनेगा। लेकिन यहाँ चाहे पैरेलल हो चाहे डायगोनल हो, दोनों में ईदर और बन जाएगा। आई होप सो आपको कंडीशन याद रहेंगी। अब फटाफट से झटपट से कुछ इसके कोई है हमारे कीवर्ड्स को जान लेते हैं। कीवर्ड्स की बात करें तो सम की बात आ जाए आपके पास में, या फिर आपके पास में बात कर ली जाए यहाँ पर फ्यू की, मैनी की, मोस्टली की, या फिर 0.1% से लेते हुए आपके पास में 99.9% तक आ जाए, कोई भी आ जाए, जनरली, ओकेजनली, इन सभी पे आपके पास इसका मतलब होता है सम, केवल। अब बात करते हैं हमारे पास ऑल आ जाए, 100% ऑल आ जाए, या फिर आपके पास में ओनली का रिवर्स होता है ऑल, ये आ जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओनली का रिवर्स ओनली नहीं होता, ऑल का रिवर्स ऑल नहीं होता, इसलिए हमने इसको जान करके इसको करेक्शन करने के लिए रखा है आपके पास में। ओनली का मतलब होता है रिवर्स ऑफ ऑल। एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर दिया गया है आपके पास में ऑल ए आर बी, अगर आपको दिया गया है ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली बी आर ए। सेम वैसे ही अगर दिया गया है ओनली आपके पास ए आर बी, तो इसका मतलब होगा ऑल बी आर ए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट लाइन पे, नो आ जाए या 100% नेगेटिव आ जाए, दोनों का मतलब सेम होता है। अब बात करते हैं सम नॉट की। सम नॉट आ जाए, ओनली अ फ्यू आ जाए, कैन नेवर बी का ध्यान रखना है। कैन नेवर बी डेफिनेटली क्या होता है, सम नॉट का केस होता है। पॉसिबिलिटी की बात करें तो कांट से डाउटफुल के साथ में हमेशा पॉसिबिलिटी का केस ट्रू लग होता है, लेकिन अगर ट्रू या फॉल्स के साथ किसी भी सही या गलत के साथ अगर पॉसिबिलिटी शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा। लास्ट एंड फाइनल ध्यान रखना है, अगर केवल कांट से है तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, गलत होगा, अकेला कांट से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी के केस में कैन बी, कैन नेवर बी नहीं होता है, लेकिन कैन बी होता है। कैन बी आ जाए, पॉसिबिलिटी आ जाए, मे बी पॉसिबिलिटी बनाते हैं, लेकिन कैन नेवर बी क्या होता है, सम नॉट होता है। इन दोनों में अंतर समझ के रखिएगा। बढ़ेंगे अब हमारे पास में क्वेश्चंस पे। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको ध्यान रहेंगी, इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे। फिलहाल एक क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आपके पास में कहता है सम केक्स आर पेस्ट्रीज। सम केक की बात की है तो हमने कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा। नो पेस्ट्रीज आर अ चॉकलेट्स, तो हमने यहाँ पर कुछ डायग्राम ऐसा बनाया। सम बिस्किट्स की जगह क्या कहता है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू बिस्किट्स, दैट मीन्स बिस्किट का कुछ हिस्सा पॉजिटिव एंड नेगेटिव जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमने बिस्किट कर दिया, बिस्किट का दैट मीन्स कुछ हिस्सा क्या है, कभी भी चॉकलेट नहीं होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव आपके पास यहाँ पर बनता है और नेगेटिव हमने यहाँ पर ऐसे डिनोट कर दिया। अब बढ़ते हैं, चेक करते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। पहला कंक्लूजन कहता है सम केक्स कैन बी बिस्किट। कुछ केक क्या है, बिस्किट हो सकते हैं। भाई केक यहाँ पर है, हो सकता है हो जाए, कंफर्मेशन नहीं, कांट से प्लस पॉसिबिलिटी आते ही क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू। ऑल बिस्किट्स कैन बी चॉकलेट, कभी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आगे हम देखें तो सम चॉकलेट्स आर बिस्किट दिया गया है। ऑल चॉकलेट्स कैन बी बिस्किट, हो सकता है हो जाए। फिर कहता है सम बिस्किट्स आर नॉट चॉकलेट, ये भी डेफिनेटली क्या है, ट्रू। तो आंसर क्या होगा आपके पास में, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से ट्राई करेंगे, डायग्राम हम आपके लिए बना देते हैं। ऑल हॉकी आर द क्रिकेट, नो पोलो इज इन हॉकी, सम पोलो आर फुटबॉल। ये आपके पास सीक्वेंस दिया गया है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज यू कैन।
आई होप सो आप सबने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसको देखते हैं आंसर क्या आया आपके अकॉर्डिंग। सम क्रिकेट इज नॉट पोलो। यस ऑफ कोर्स, क्रिकेट का वो हिस्सा जो हॉकी ने कवर कर लिया वो कभी भी पोलो नहीं होगा। दैट मीन्स डेफिनेटली राइट हो गया ए ऑप्शन। ऑल फुटबॉल कैन बी क्रिकेट। यस ऑफ कोर्स, सारी की सारी फुटबॉल अगर हमने यहाँ पर बना दी, कुछ फुटबॉल क्या है आपके पास में पोलो है, यहाँ पर कहता है ये सारी की सारी क्या है एज इट इज आ जाए, हॉकी का कुछ हिस्सा है, दैट मीन्स अभी भी नो का केस बनाया जा सकता है। तो कैन भी लगा हुआ है तो हो सकता है ऐसा हो जाए। तो आपके पास अगेन डेफिनेटली राइट, कांट से प्लस कैन भी लगते ही क्या हो गया, डेफिनेटली ट्रू। सम हॉकी इज अ क्रिकेट। यस ऑफ कोर्स, सम हॉकी इज क्रिकेट, डेफिनेटली राइट है। हॉकी का कुछ हिस्सा क्या है, क्रिकेट, डेफिनेटली आपके पास दिया गया है। सम क्रिकेट इज हॉकी, ऑफ कोर्स ये भी डेफिनेटली राइट है। ऑल फुटबॉल कैन बी हॉकी, कभी नहीं हो सकता क्योंकि फुटबॉल का कुछ हिस्सा क्या है आपके पास में पोलो है, और पोलो और हॉकी में क्या है, नो का रिलेशनशिप है, इसलिए ई ऑप्शन विल बी द रॉन्ग आंसर, और वही आपका क्या है आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत वाले ही आइडेंटिफाई करने हैं। तो ई ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम केक्स आर पेस्ट्रीज। सम केक्स आर पेस्ट्रीज, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज यू मच एज कैन, as soon as possible you can. ओके फाइन, एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं आपको। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो एज एन होमवर्क। इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेशन में लिखकर। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट सेशन में। कोई भी क्वेरी है तो वो भी कमेंट सेशन में बताएंगे। डू हिट द लाइक बटन और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने अडर 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय, बने रहिए अडर 24/7 के साथ में। स्टे सेफ विद कोरोना, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और पेपर की तैयारी करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।